दोस्तों नमस्कार। गुजरात में आम आदमी पार्टी धीरे 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 करके अपनी जड़ों को मजबूत करती हुई दिखाई दे रही है। और यह बात हम नहीं कह रहे, यह बात जमीन पर उनके कार्यकर्ता, उनका संगठन, उनके कार्यक्रम चीख चीख कर बोल रहे हैं। गुजरात में आम आदमी पार्टी किसान महापंचायत के जरिए किसानों में अपनी पैठ बना रही है। किसान, गुजरात के किसान जो एक बड़ा मुद्दा है, बरसों से जिनका शोषण हो रहा है, बरसों से जिनकी समस्याओं को सुना नहीं जा रहा, 2 दशक से ज्यादा समय बीजेपी की सरकार गुजरात में वहां पर काम कर रही है, बावजूद इसके किसानों की समस्याएं जस की तस बनी हुई हैं, यह आरोप आम आदमी पार्टी लगा रही है। और इसी के मद्देनजर जब आम आदमी पार्टी गुजरात में समय समय पर किसान पंचायत करके कभी इस जिले में कभी उस जिले में किसानों को एकजुट करने का प्रयास कर रही है, तो उससे 2026 में जो गुजरात में विधानसभा का चुनाव होना है, उसकी कहीं ना कहीं एक स्क्रिप्ट लिखी जा रही है। और इसी के मद्देनजर गुजरात के आणंद जिले के अंकलाव में आम आदमी पार्टी की किसान महापंचायत आयोजित हुई और इसमें बड़ी संख्या में किसान मौजूद रहे। और कई लोग तो आम आदमी पार्टी में शामिल भी हुए जो दूसरी पार्टियों में थे, चाहे वो बीजेपी में हो, चाहे वो बीएपी में हो, चाहे वो कांग्रेस में हो या अन्य किसी दल में, ये सभी लोग यहां पर शामिल हुए। और लगातार जो जन भागीदारी आम आदमी पार्टी गुजरात के अंदर बढ़ा रही है, उसमें कहीं ना कहीं आने वाले विधानसभा चुनाव की आहट है। और आप देखिए कि आज की तारीख में आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को छोड़कर कोई ऐसा दल नहीं है जो गुजरात में युद्ध स्तर पर विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहा हो। बीजेपी सत्ता का सुख भोग रही है और कांग्रेस बीजेपी को कोसने में लगी है। बस यही हो रहा है, सिर्फ यह हो रहा है। लेकिन चुनाव की तैयारी, और जो कहते हैं ना कि बीजेपी जिस तरीके की रणनीति बनाती है चुनावों को लेकर के, पश्चिम बंगाल में बीजेपी अभी से तैयारी कर रही है जबकि वहां पर चुनाव में अभी देरी है। और इसी तर्ज पर जो बीजेपी की रणनीति है, इसी तर्ज पर आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल गुजरात के अंदर अपने आप को मजबूत कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के नेता गोपाल इटालिया ने इसी किसान महापंचायत में कहा कि जो अधिकारी गले में बेल्ट डालकर हर्ष संघवी के टॉमी बने हुए हैं, उनकी बेल्टें हटा दी जाएंगी, क्योंकि कई अधिकारी गले में बेल्ट पहनकर हर्ष संघवी के टॉमी बनना चाहते हैं और पदोन्नति पाना चाहते हैं। हम 2027 में ऐसे लोगों को पदोन्नत करके सीधे साबरमती जेल भेजेंगे और साबरमती में एक अलग सेल बनाएंगे जिसे टॉमी सेल कहा जाएगा। यह अधिकारियों को लेकर साफ तौर पर गोपाल इटालिया ने कहा। आप इस बाइट को सुनिए। हालांकि यह बाइट गुजराती में है, लेकिन आप साफ साफ समझ पाएंगे कि किस तरीके से उन चाटुकार अधिकारियों को लेकर, चाटुकार नौकरशाहों को लेकर जो सत्ता लोलुप बने हुए हैं, उन्हें किस तरीके से गोपाल इटालिया ने खरी खरी सुनाई और उनका भविष्य भी सुनिश्चित कर दिया। गुजरातनी अंदर बेफाम ड्रग्स वेचाय छे અને ડ્રગ્સની વિરુદ્ધમાં, દારૂની વિરુદ્ધમાં ધારાસભ્ય જિગ્નેશભાઈ મેવાણીએ અવાજ ઉઠાવ્યો તો પોલીસ, ભાજપ અને બુટલેગર ત્રણેય એની સામે એના વિરોધમાં પડ્યા। તમે વિચાર કરો કે ડ્રગ્સનો વિરોધ કરનારાનો વિરોધ કરે છે અને જિગ્નેશભાઈને એમ કીધું કે પટ્ટા ઉતારી લઈશ। એ નિવેદનને હર્ષ સંઘવી, ભાજપના નેતાઓ તોડી મરોડી ખોટી રીતે રજૂ કરી અને જાણે જિગ્નેશભાઈએ બહુ મોટું પાપ કર્યું હોય, ખોટું બોલ્યા હોય, એવી રીતે એને બદનામ કરવાની કોશિશ કરે। પણ મારે ગુજરાતની સૌ જનતાને કહેવું છે, ભાજપના માણસોને કહેવું છે અને સરકારી નોકરી કરતા વ્યક્તિઓને વિનંતી કરવી છે કે સંવિધાનના કારણે મહેનત કરીને મળેલો પટ્ટો કમરે પહેરવા આપ્યો છે, ગળામાં પહેરવા નહીં। જે લોકો ટોમીની જેમ ગળામાં પટ્ટો પહેરી લે છે, એનો પટ્ટો તો કાઢવો જ પડે એમ છે। પટ્ટા કમરે પહેરવા માટેના છે, કમરે પહેરો, ટાઈટ ઉભારો, છાતી કાઢીને લડો, અમે તમારી સાથે છીએ, અમારી તમને સેલ્યુટ છે। પણ કમરનો પટ્ટો કમરેથી કાઢી હર્ષ સંઘવીના ટોમી બની જશો ગળામાં પટ્ટા પહેરીને તો પટ્ટા ઉતરશે ને ઉતરશે। ટોમીના ગળામાં પટ્ટો નહીં રહેવા દઈએ। જેના કમરે પટ્ટા હશે, જેની કમર સીધી હશે, જેની છાતી ચોડી હશે, એની અમે સાથે છીએ। પણ ઘણા અધિકારીઓને હર્ષ સંઘવીના ટોમી બની ગળામાં પટ્ટા પહેરી પ્રમોશનો જોતા છે।
અમે આપશું તમને પ્રમોશન 2027 સીધું સાબરમતીમાં. અમને બધી ખબર પડે છે. એક જ જાતકે સહી કરીને સાબરમતીમાં પ્રમોશન, આખું એક કોટડી જ અલગ બનાવવાની છે પ્રમોશનની, ટોમી કોટડી. જેણે જેણે પટ્ટા ગળામાં પહેર્યા છે એ બધાને પ્રમોશન આપવામાં આવશે અને જેણે કમરે પટ્ટા પહેર્યા છે એને સેલ્યુટ કરવામાં આવશે આમ આદમી પાर्टी सरकार द्वारा. तो सुना आपने, गोपाल इटालिया साफ तौर पर यह संकेत दे रहे हैं कि ऐसे अधिकारियों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है जो हर्ष सिंघवी के आगे पीछे इसलिए घूम रहे हैं जिससे कि उनका कुछ कल्याण हो जाए और चाटुकारिता में लगे. किसान महापंचायत पालनपुर में भी हुई. पालनपुर के चढ़ोतर में आम आदमी पार्टी की किसान महापंचायत आयोजित हुई और इसमें बड़ी संख्या में किसान मौजूद रहे और कई लोग आम आदमी पार्टी में यहां भी शामिल हुए. आम आदमी पार्टी लगातार अपने संगठन को विस्तार दे रही है, लोगों को शामिल करवा रही है, चाहे वो बीजेपी के हों, कांग्रेस के हों, बीजेपी किसी भी पार्टी के हों. और विधानसभा चुनाव जो 2026 में होना है उसको लेकर पूरी पिच तैयार की जा रही है और आम आदमी पार्टी ने साफ कर दिया कि वो किसी भी दल से गठबंधन नहीं करेगी, सभी की सभी सीटें अकेले लड़ेगी और जीतेगी. ये दावा अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी, वहां उनके जो नेता हैं, चाहे वो ईसुदान गढ़वी हो, चाहे गोपाल इटालिया हो, चाहे चैतर वसावा हो, सभी कर रहे हैं इस बात को. और पूरे प्रदेश में किसान महापंचायत के जरिए आम आदमी पार्टी किसानों को एकजुट करे. चूंकि गुजरात के किसानों का सबसे बड़ा मुद्दा जो दुग्ध किसान है उनका है, जो दूध के व्यापारी, दूध के किसान हैं, उनकी समस्याओं को नहीं सुना जा रहा, सिर्फ उनका दोहन हो रहा है. पूंजीपति अमीर से अमीर होता जा रहा है और किसान गरीब से गरीब होता जा रहा है. ये जो खाई बढ़ती जा रही है गुजरात के अंदर, इस खाई को पाटने की जिम्मेदारी यूं लगता है कि आम आदमी पार्टी ने उठा ली है, क्योंकि वही लोग बात कर रहे हैं. जबकि बात कांग्रेस को भी करनी चाहिए, बाकी अपोजिशन को भी करनी चाहिए. अगर सत्ता पक्ष से नाराजगी है तो वो नाराजगी खुलकर सामने आनी चाहिए, उसमें किसी तरीके का लाग लपेट नहीं होना चाहिए. गुजरात के अंदर आम आदमी पार्टी ये काम करती हुई दिखाई दे रही है इन किसान पंचायत के जरिए. अब सत्ता बदलेगी नहीं बदलेगी, सत्ता परिवर्तन होगा नहीं होगा, या ये सरकार में आएंगे तो इस समस्या को सॉल्व कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये भविष्य के गर्भ में है. लेकिन आज की तारीख में आम आदमी पार्टी गुजरात के अंदर इन मुद्दों को उठा रही है. ये बिल्कुल जेन्युइन मुद्दे हैं, जायज मुद्दे हैं जिन्हें उठाया जाना चाहिए.